मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और एग्जामिनेशन आपके बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और इसके लिए मेहनत की तोड़ आपकी होनी चाहिए। और उसी प्रक्रिया में आपका मेहनत हाई रहे, इसी प्रक्रिया के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ऑनलाइन भी जुड़ाव हम लोगों का है, ताकि जो चीज़ें बताते हैं उसको आप देखते रहें, उस पर काम करते रहें, बुक का फायदा भी आप उठाते रहें। तो चलो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के बुक सॉल्यूशन जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट वाले का चल रहा है, जिसमें आज हम लोग 9 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। और वो बुक कौन सा है वो आपको मैं पर डे बताते रहता हूं। ये आपका देखिए बुक है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, 22 के भी कुछ हैं, 23 के भी कुछ हैं, साथ ही साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। कितने? 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जो कि आपके लिए काफी है। अगर इसके सारे क्वेश्चन को आप बारी बारी से बना लेते हैं तो निश्चित रूप से तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलो आज हम लोग सेट 9 का डिस्कशन का शुरुआत करते हैं। बताएं, यहां देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि केवल इसको गौर से देखने का जरूरत है। x माइनस वाई बराबर क्या दिया? 7। एक्स वाई बराबर क्या दिया? 32। निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला देखो यहां लगा सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना। अगर दोनों ओर हम स्क्वायर कर दें तो ऐसा हो जाएगा ना बाबू। और इसके लिए क्या फॉर्मूला मिल जाएगा बताओ तो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर में कितने? 49 ना। अब ये बताएं, एक्स वाई 32 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब निकालेंगे तो 49 पहले से इधर था और ये माइनस जाएगा तो प्लस होगा। अब 32 गुना 2 तो पता है कितने हो जाते हैं? 64। इसको जब आप जोड़ लेंगे तो बताइए 6 4 10 और 1 11, आंसर कितने हुए? 113, जो कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। आप इसको फैक्टराइज करके भी डाटा ढूंढ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जहां इतना आसान सरल आपके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसके लिए फिर वहां दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। चल, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ पर, खुदरा व्यापारी ग्राहक को 20% हानि पर। बस वो डाटा पे ध्यान देना। और ग्राहक इतना में उसको पाया है, ग्राहक भुगतान किया है, यानी ग्राहक को उतना रुपया में मिला है। निकालना है व्यापारी का, थोक व्यापारी का लागत। पहले वाला आदमी, पहले तो थोक व्यापारी के पास सामान था, तो जब कभी पहले का निकालना हो तो उसी डाटा को देखो हम लोग मान लेते हैं। देखो थोक व्यापारी वाला मान लिए एक्स। अब देखो कितना काम आसान है, इंटू कर लो। बताओ बाबू क्या लिखा हुआ है? पहले 33% के लाभ, तो 33% का लाभ जैसे ही देखो तो 100 में जोड़ देना है, तो इसको क्या लिखोगे? 133/100। फिर बताओ बाबू यहाँ क्या लिखा हुआ है? 20% की हानि, तो 20% का हानि का मतलब 80/100, यानी इतना रुपया में सामान खुदरा व्यापारी देगा ग्राहक को देगा। तो वो कितना में पाया है वो तो पहले से लिखा हुआ है, तो बराबर कर देने, एक्स का मान निकाल लेना। केवल कैलकुलेशन यहाँ है, विशेष तो कोई काम है ही नहीं। चलो, इसमें अगर देखो, अब कैलकुलेशन अगर देखें तो यही कर लीजिए। 20 चाहिए 4 बार में कटेगा, 20 चाहिए 5 बार में कटेगा, आपको पता ही है। इसको अगर देखा जाए, बताओ 133 को देखें तो कितना से ये कटता है, ये तो आप निकाल सकते हो, ये ना कि ये 7 से तो कटता है ना, 19 7 33 से। एक बार 7 से काट देते हैं। देखो ये 19 बार में 7 से इसको काटा जाए तो बोलो बाबू, यहाँ पॉइंट है, ध्यान रखोगे। तो 7 से पहले 3 बार में कट गया, फिर देखो 1 बार में कट गया, 11 हुआ तो फिर 1 बार में कट गए, 4 बचा तो 42 हो जाएगा, तो 7 42 होगा ना। चलो 19 से भी काट लो। अब इसको बताओ बाबू, 19 से अगर इसको काटा जाए तो 19 से पहले भाग लगाएंगे, कितने बार में? 1 बार में लगाएंगे। अब 31 में 19 अगर घटेगा तो बोलो बचेगा कितना? 12, तो 121 हो जाएगा। तब 19 से 6 बार में 114 हो जाएगा ना। तब 7 बचेगा 6, तो 19 चौक 76, यही हो जाएगा ना। चलो ये बताओ, एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स के बदले बताओ अब क्या क्या लिखने होंगे आपको? 16.4 अगुना 100 अगुना 5, ये भी करना है ना, ये भी हो जाएगा ना। चलो अब ये बतलाओ, 1 0 तो देखो पहले यहां लिख दो, चूंकि 1 0 तो पॉइंट के कारण खत्म हो जाएगा, 1 0 बचा हुआ रहेगा 100 वाला। अब 5 से डायरेक्ट गुना करें, 5 चौके 20 रेस 2 हो जाएगा, 80 और 2 कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। तो बोलो आंसर जो आएगा वो कितना हो गया बताओ तो? 82 और 16.4 को गुना किए 5। अच्छा देखो ये 4 भी था,
तो 4 से भागा लगा दो, नीचे देखो यहाँ 4 कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ 4 से भागा लगा ले। तो बोलो सबसे पहले कितना बार में, 2 बार में, 4 दूनी 8, फिर देखो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर बोलो 4 पचे 20, तो बताओ बाबू आंसर जो आया कितना आ गया, 2050 आ गया। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। आप चाहते तो इसी को देखो 4 को यहाँ भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, वैसे भी बना सकते थे, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, 4 पे नजर नहीं पड़ा था तो बाद में काम कर ली। आप वैसे भी कर सकते हो, 4 से यहीं काटते, देखो कितना आ जाता, 4.1, तो 4.1 यानी 41 गुना 5 कर देते, आंसर हो जाता, देखो कितना 2050। कैलकुलेशन तो आप जो स्टाइल जानते हैं उससे कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बाबू। कोई कैलकुलेटिव डाटा कभी कभी रहता है तो उसको ध्यान से देखना है, काम आराम से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 अंक वाला संख्या है, अंकों का गुणनफल 12, ये गौर से देखो, 36 जोड़ देने पर इंटरचेंज कर जाता है, यानी आपस में अपना स्थान बदल लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना लें, सबसे सरल तरीका। एक्स वाई वाला तो बुक में बना हुआ ही है। ये देखो पहले यहां से गुना करो, 6 दूनी 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, इस कंडीशन को तो सब फॉलो कर रहा है। केवल ये बताओ अगर इसको 36 जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 2 8, ये 9, तो ये आएगा, कभी उल्टा हुआ नहीं है, 62 उलटने का मतलब 26 आना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गायब हो गया। इसमें अगर देखो, अगर आप 36 जोड़ देते हैं, ये सॉरी इसको उलट 36 जोड़ना है, 36 जोड़ देते हैं तो 6 6 12 का 2 रेस्ट 1 हो जाएगा, यहाँ देखो 6, तो 26 को पलटेंगे तो 62 होगा ना, इंटरचेंज कर गया ना, तो आंसर जो लिखोगे बताओ बाबू क्या लिखोगे, ऑप्शन नंबर सी। केवल ध्यान देना है, ऑप्शन से चेक कर लेना है उसको कि 36 जोड़ने पर वो पलटता है कि नहीं पलटता है। साथ ही साथ और एक चीज क्या चेक कर लेना था, और एक चीज ये चेक कर लेना था आपको कि दोनों के अंकों का गुणनफल 12 है या नहीं है। तो 12 तो सब में आ रहा था, तो केवल 36 वाला कंडीशन लागू कर देना था। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन में देखो, π/3, पाई का मतलब आपको देखो कई दिन बताया हुआ, इसको याद भी रखना है आपको। पाई रेडियन, पाई जो है वो रेडियन का सिंबल है ना, रेडियन में, रेडियन वाले में मेजरमेंट में उसका यूज किया जाता है। अब पाई का मतलब 180 डिग्री, 180/4 यानी कि ये कितना हुआ बाबू, कोसेक 45 हो गया, यही ना। और बोलो माइनस 180/3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो साइन 60 हो गया, यही एक्स का मान। तो कोसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। एलसीएम ले लेंगे आप तो कितने 2 आ जाएंगे ना। और यहां बताएं यहां कितना आ जाएगा बाबू, √2 से आप इसमें भाग अगर लगाएंगे तो यहाँ √2 हो जाएंगे, अब माइनस यहाँ कितने हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। तब आप आंसर देखें कि आपके आंसर क्या आने वाले हैं, ऑप्शन को तो देख लेने का केवल जरूरत है। तो बताओ फटाफट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ आपके नीचे में, अच्छा कोसेक 45, यहां से देखो थोड़े से वैल्यू में एरर हो गए, इसको थोड़ा देख लो। ये कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है, नहीं पलट के साइन 45 1/√2 ना, देखो गलती से लिखा गया। अब बताओ यहाँ 2 होगा तो एलसीएम 2 लिए तो यहाँ क्या आएगा, 2√2 आएगा ना, -√3। तो बताओ आंसर क्या हो गए, 2√2 -√3/2। और ये कहा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। सावधानी रखनी है थोड़ा सा, मेरा तो मिस्टेक हुआ तो देखो हमको सुधरने का मौका भी मिल गया, आपको एग्जामिनेशन में वो चीजें नहीं ये होंगी। आप कभी गलत चीजें अगर परीक्षा में आ गया तो वहां एग्जामिनेशन के प्रेशर के कारण आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस ऐसे करनी है ताकि आप गलती ही ना करें, गलती ही ना करें, उस तरीके के आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलो फटाफट अब ये क्वेश्चन देखो बाबू, इस क्वेश्चन का हल देखो क्या कह रहा है। सेक स्क्वायर, ये देखो इसको ए कर लो या थीटा कर लो, कुछ भी यहाँ कर लेते हैं। आ जाओ देखो यहाँ थीटा कर लेते हैं, थोड़ा सिंबल पीडीएफ बनने में कहीं कहीं गड़बड़ी होता है। ये देखो ऐसे कर लो, थीटा कर दिया, ये अच्छा ए के रूप में है। ए देखो ए मैं लिख देता हूँ सब जगह, यहाँ ए लिखा हुआ है बाबू, ये ध्यान दोगे। हिंदी फॉन्ट में जो अंग्रेजी में ए का प्लेस है, हिंदी में वहाँ जो है वहाँ पूर्ण विराम है, वही ए के बदले पूर्ण विराम आ गया है। कंप्यूटर का आपको आइडिया होगा, हिंदी वाले का तो आपको याद होगा। चलो आ जाओ बनाओ अब यहाँ से, बोलो सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर जो भी लें तो वो तो फॉर्मूला है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बताओ क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, उस पर रूट रहेगा तो वो गायब हो जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा, टेन थीटा, या यहाँ टेन ए लिखेंगे, नीचे कितना है, सेक ए है। अब बोलो बाबू, टेन ए का क्या फॉर्मूला होता है, साइन बटे कॉस होता है ना। और नीचे बताओ पहले से क्या लिखा हुआ है, सेक, और सेक ए इंटू कॉस ए कितना 1, तो आंसर बताओ क्या हो जाएंगे, साइन ए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। ये तो पता है, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो बोलो आंसर क्या हो गए, साइन ए, जो कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बस ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ट्रिगो के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चल यहां देखो क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में इतना इतना रुपया है। सीआई में निकालना क्या है, देखो रेट निकालना, ये ध्यान रखो। सीआई में क्या होता है कि जो 2 साल बाद मिश्रण होगा वही तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, और उसी पे 1 साल तक ब्याज चलेगा। नया वाला जो ब्याज मूलधन में ऐड होते जाता है तो नया वाला मिश्रण तैयार होते जाता है, और मिश्रण पे हमेशा इंटरेस्ट चलता है, यही ना, बारी बारी से, इसीलिए ब्याजों का ब्याज भी कहा जाता है। यानी आपको केवल ये देखना है, ये 24,200 बढ़ के हुआ 26,620, अब वृद्धि कितने का हुआ इसके लिए घटा दो, ये 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, बताओ बाबू 6 में 2 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 6 में 4 घटाएंगे तो 2, इतना रुपया इंटरेस्ट आया। क्या साल में, 1 साल में, ये दूसरा साल के अंत में रुपया था, ये तीसरा साल के अंत में रुपया था, तो दूसरा साल से तीसरा साल यानी कंप्लीट 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट आया। किस धनराशि पर, ये देखो जो 2 साल का मिश्रण है वही तीसरे वर्ष के लिए मूलधन। तो बोलो रेट का तो डायरेक्ट आप जब 1 साल पे काम करना है तो एसआई का फॉर्मूला लगा लें, क्या हो जाता है बताओ, एसआई इंटू 100 बटे पी, जिसको मूलधन कहते हैं, और इस टू टाइम। तो बोलो एसआई आपने कितना निकाला है, 2420, 1 साल का एसआई कहो या सीआई कहो, बात सेम ही है। ये नहीं सोचना कि सीआई में सर ने एसआई क्यों लिख दिया। चल अब ये बताओ, मूलधन के लिए कितना, 24,200, टाइम के लिए कितना, 1, हो गया क्लियर बाबू। चलो देखो तो कितना आसान है इसका कैलकुलेशन भी, डबल 0 कट गया, और 242 से काटेंगे आप 10 बार में, आंसर क्या लिखोगे, 10%, और ये कहा लिखा हुआ है, देखो पहला ऑप्शन में तो है 10%। तो ये ध्यान आपको देना कि सीआई में क्या होता है, पैसा बारी बारी से बढ़ता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, 1 साल का ब्याज निकाल के मूलधन में ऐड होता है, यानी जो 1 वर्ष का मिश्रण होता है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होता है, जो 2 वर्ष का मिश्रण होगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। चलो ये देखो यहाँ क्या कहता है, तीनों कोणों के माप, अब बोलो तीनों कोणों का अगर योगफल पूछा जाए तो ये तो पता है ना, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री। बताओगे ना आप कि सर 180 डिग्री होता है, अब ये बताइए इसे 180 को बांट लेना है रेशियो में, अगर ये 180 टोटल है तो भाग देंगे रेशियो के टोटल से, तो 3 2 5 और 1 कितना से भाग लगेगा, 6 से, इनटू करो, निकालना क्या है, बड़े कोण का, सबसे बड़ा कौन वाला, 3 वाला ही होगा ना, तो 3 से गुना हो गया। बोलो 6 से कैंसिल करोगे 30 बार में, 30 गुना 3 बोलो कितने, 90 डिग्री होंगे। कहाँ लिखा हुआ है देखिए, ऑप्शन नंबर सी है ना, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई परेशानी नहीं बाबू। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बताओ, और ये बुक के बारे में कई बार मैंने कहा, 3 बुक आपके लिए पब्लिकेशन के द्वारा छापे जाते हैं और तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। सर ने ये बिल्कुल सोच समझ के काम किया कि बच्चे को मैक्सिमम फायदा कैसे हो, और मैक्सिमम फायदा कब होगा, जब चीजों को आप पहले बेसिक रूप से पढ़ोगे। तो वो पढ़ोगे कहाँ, इस गाइड में, देखो जहाँ गाइड लिखा हुआ है सब कुछ, यही ना। उसके बाद आप आइडिया लगाओ एक हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कहाँ मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में, और कुछ प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले क्वेश्चन के सिवा, एग्जाम के सिवा, वो कहाँ मिलता है, जिसका हम लोग डिस्कशन मॉडल प्रैक्टिस सेट का कर रहे हैं। चलो आ जाओ, यहां देखो कहता है 1,44,000 रुपए को 3 2 7 के अनुपात में बांटना है, अक्रम विपिन और चिंतन में, चिंतन का धनराशि निकालना, यानी लास्ट वाले का। बस अभी देखो रेशियो के बंटवारा में विशेष काम ही नहीं करना है, बस ये देखना है ये डाटा किस चीज का है, तीनों का,
तीनों का योगफल, तीनों को मिला के, तो यहाँ मिला दो तीनों को, बोलो 7 2 9 और 3 12। निकालना चिंतन का है, चिंतन वाला कौन है, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला के लिए गुना कितना से, 7 से होगी। चलो कैंसिल कर लेते हैं, 12 से कैंसिल करेंगे तो ये 12,000, अब बढ़ सकते 84, आंसर हो जाएगा 84,000 रुपया। और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं है ना इसमें। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट फिर। बोलो क्या कहा, सरोजनी अपनी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 4% की छूट देती है, अब 20% का लाभ प्राप्त करती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि अंकित मूल्य 850? आपको पता है अंकित मूल्य 850 है, और यह भी पता है कि छूट दिया गया है अंकित मूल्य पर 4% का। तो अगर 4% का छूट देंगे तो बेचेंगे आप कितना में, 96% में, यही ना, विक्रय मूल्य निकल गया बाबू। अब चलो दूसरा सेंटेंस पढ़ो, 20% का लाभ, तो लाभ किस पे लेते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मान लो 100 रुपया, लाभ है 20% का, तो 20% का लाभ लेने पर बिकेगा कितना में, 120 में। 120 कहां से आया, लाभ है तो 100 प्लस 20, तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो बराबर कर लोगे आप। अब तो कोई काम ही नहीं है, कैंसिल करो। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो बड़े 8 96, 8 बार में, तो बताओ x बराबर 85 गुना 8 हो गया, 8 पचे 40, रेस 4 हो जाएंगे, 64 और 4 68, 680 हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है बताओ, कितना आसान, एक लाइन का तो सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल ये ध्यान रखना है, नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाइए तो आसानी से बनेंगे। चलो ये भी देखो फिर, ये आपका केवल कैलकुलेशन है, परसेंटेज की चीजें हैं, जानते हैं परसेंट के कारण 2 0 कट जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब हो जाता है बटे में 100, तो नीचे 100 रहेगा, तो यानी नीचे भी 2 0 ऊपर भी 2 0 कट गया। अब देखो, अब यहाँ क्या है, 64 गुना 48, आप चाहो तो डायरेक्ट गुना करो, चाहो तो कोई चीज कॉमन ले लो जो आसानी से दिख जाए कि कॉमन है, यही ना। जैसे यहां अगर देखें तो बताओ बाबू क्या है, 48, 48 का मतलब 16 तो यहां से आ ही रहा है, इसमें भी देखो 16 तो आसानी से आ ही जाएगा, तो 16 अगर ले लेते हैं तो बोलो 16 गुना 3 है ना, यहाँ 48 मतलब 16 गुना 3, 16 आपने कॉमन ले लिया तो 64 गुना 3 कर लो, कितना हो जाएगा 192, 192। अब बोलो प्लस है तो प्लस लिख लो, इसमें 48 आपको ये 16 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या है 21 गुना 4 था ना बाबू, इसमें भी 21 गुना 4 था, 4 गुना 4 कॉमन लिए तो 21 गुना 21 बचेगा। जरूरी नहीं है कि कॉमन लेके काम किया जाए, आप गुना करके तब भी जोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, टोटली आपकी मर्जी है। बोलो बाबू इसको जोड़ेंगे 2 9 4 13 का 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और उसके बाद 9 और 4 13 का 3, रेस्ट आपका 1 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 हो जाएंगे, गुना कर लीजिए, 16 48 रेस्ट 4, फिर बोलो 16 48 में 4 जोड़ोगे बाबू, 48 और 4 52 रेस्ट 5, अब फिर 96 में 5 जोड़ लेने, तो 96 में 5 अगर जोड़ोगे तो कितने होंगे 101 ना, आंसर देखो आया कितना 10,128, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, कितने हो जाएंगे 10,128 हो जाएंगे। क्लियर है बाब, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाए, यहां देखो क्या कहता है, एक विक्रेता इतने अंकित मूल्य वाले एक टीवी सेट पर 17% छूट दिया, फिर भी वह 500 रुपया का लाभ कमाता। पहले ये बताओ कि 5600 रुपया लिखा हुआ है, 17% छोड़ दिए तो 100 में 17 को घटा देना, बेचा कितना में पहले ये निकालिए, सेल प्राइस निकालिए, ये नहीं विक्रय मूल्य जिसको कहते हो, तो 17% तो 100 में 17 घटा देंगे तो कितने 83 ना, तो यहाँ 83 या परसेंट करेंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। ये बताओ ये 0 0 कट जाएगा, अब इसको अगर गुना किया जाए बोलो बाबू 6 3 18, रेस्ट 1 हो गया, हो गया। चलो यहां से देखो ये 15 और ये 8 6 48, अपन 15 एक बचा हुआ था 16, और 16 में 48 जोड़ेंगे तो 64, रेस्ट 6 हो जाएंगे, 40 और 6 46 हो जाएंगे, 8 पचे 40 और 6 46, इतना में आपने बेचा और क्या किया बताएं, 500 रुपया का लाभ भी कमाया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 500 रुपया का लाभ अगर कमाए हो तो इसको घटा दो तो क्रय मूल्य हो गया। ये देखो 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, 4 आ गया,
आंसर हो गया। देखो कितना है 4148 रुपया विक्रय मूल्य निकाल लिए। यदि आवा कि 500 रुपया लाभ, तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा, इसलिए घटा दिया गया। चलिए चलो आओ आओ, इसको देखो क्या कहता है, घन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। इसका मान कितना दे रखा है 21,668। ए स्क्वायर के मान निकालेंगे आप तो 6 से भाग लगाए, 18, फिर बचेगा 3 36। तो बोलो बाबू 6 बार में और फिर एक बार में, तो 361 किसका होता है, बोलो बाबू 361 किसका वर्ग होता है 19 का। यानी भुजा पूछता तो लिख देते 19। आपको क्या पूछ, घन का आयतन, तो बोलो बाबू आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब होता है, यही ना। तो भुजा क्यूब यानी 19 का क्यूब कर लेंगे, तो 19 का स्क्वायर में अगर 19 का स्क्वायर याद है ना 361, और गुना 19 कर लो तब तो हो जाएंगे ना घन। बोलो गुना करो, 19 गुना 1 करोगे 19, रेस्ट 1 हो गया, 19 गुना 6 कितने होते हैं 114, और उसमें 1 जोड़ोगे तो क्या होंगे 115, रेस्ट 11 हो जाएगा। 57 में 11 अगर जोड़ लेंगे तो बोलो बाबू कितने 68, आंसर हो गया 6859, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन हैं उसमें केवल और केवल आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं ध्यान में रहेगा बच्चे तब आप गड़बड़ कर जाओगे, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तब तो आप गुना भाग तो कर ही लोगे, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा गुना क्यों न रहे, वो तो आप जानते हो। आइए देखो कितना आसान सवाल है, 22 किलोमीटर 4 घंटा में गति बताना। गति के लिए चाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 22 है, समय कितना है 4 है, भाग लगाओगे कितना आएगा बताओ 5.5 किलोमीटर पर आवर। कोई काम करना था कुछ नहीं ना, भाग देना था ना, भाग तो आप जानते हैं ना। चलो अब फॉर्मूला भी सारे बच्चों को याद होगा ये वाला। चलो यहाँ क्या कहता है, 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज 5,000 रुपया जमा किया 2 साल, वो ध्यान देना। यदि वह अर्धवार्षिक संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्ष की समाप्ति पर सीता के खाते में कितने अधिक धन प्राप्त होंगे। क्वेश्चन केवल यहां देखो क्या समझना है, क्वेश्चन यहां ये समझना केवल आपको है कि अगर वो अर्धवार्षिक संयोजन करेगा तो अर्धवार्षिक संयोजन का मतलब रेट हो जाएगा 10/2 यानी 5%। लेकिन 2 साल में कितने छमाही हो जाएंगे बाबू 4 छमाही हो जाएंगे, यानी आपको काम करना है 5% का 4 बार, 5% का 4 बार। इसके सबसे बेहतर विकल्प क्या है कि ये देखो 2 बार के लिए फॉर्मूला ये वाला याद होगा सबको, x + y + xy/100, ये 2% वृद्धि के लिए है। तो इसके लिए अगर करते तो बताओ क्या हो जाता 10.25। अब फिर अब देखो अगला 2 के लिए भी 10.25। आइए 10.25 को फिर से अगर हम 2 बार यूज कर लें तो ये 4 हो जाएगा ना, ये 1 साल का हुआ, फिर अगला साल के लिए 1 साल के लिए तो नहीं होगा, अब वो दोनों को मिक्स करेंगे तब ना हो जाएगा 2 साल। तो 10.25 + 10.25 प्लस में क्या लिखोगे 10.25 इंटू 10.25 बटे में कितने 100, यही ना। अब आ जाओ यहाँ इसको अगर जोड़ें तो बताओ ये कितने हो जाएंगे 20.5, 20.5 होगा ना बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस मेन अब इसको गुना करना है, इसके लिए आप अप्रोक्स में भी काम कर सकते हो। जैसे हम लोगों को 10.2 है 102 है, आप 102 का काम करो, पॉइंट के बाद एक आधा अंक का काम कर लेना है। 102 का स्क्वायर अगर देखो तो 102 के स्क्वायर जब आप लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 102 में 2 जुटेगा तो ये होगा 104। देखो ये अगर 0.2 तक, केवल 0.2 तक का ही काम आपने किया है, पूरा काम नहीं किया, ये देखो केवल इसका कर रहे, 5 को छोड़ दिए, लगभग में मान निकाल लेंगे, पूरा पूरा नहीं, गुना ज्यादा करना पड़ जाएगा, इसके लिए बोल रहे हैं। तो ये देखो यहाँ 0.2 था तो 2 अंक यहाँ आ गया, अब बटे में 100 है तो यही पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी टोटल अगर देखें तो 20.5 प्लस क्या लिखाएगा 1.04, और चाहो तो इसी को आप बताओ क्या लिख सकते हो 21 इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 5,4 आएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एसआई की बात करते तो 10 गुना 2 करोगे बाबू तो बोलो 10 गुना 2 कितने हो जाएंगे 20%, यानी एसआई देखा जाए तो 20% हो जाता, सीआई पे काम करते तो इतना परसेंट हो जाता, तो कितना अधिक आता बताओ 1.54% अधिक आता ना, लगभग में मान निकाल लेना है बुआ,
परेशान नहीं होना है, बस ये काम कर लेना। चलो मूलधन कितना 5000, इंटरेस्ट तो मूलधन का ही निकलता है, तो 5000 का केवल लिख दीजिए 1.54%। चलो अब कैलकुलेशन कर लो। देखो बाबू परसेंट के कारण डबल जीरो गायब हो जाएगा, यहाँ एक जीरो रख लेते हैं, 5 के बीच का शून्य रेस 2 हो जाएगा, 75 में 2 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा, 2 अंक पहले पॉइंट डाल देंगे, आंसर क्या आप निकाले 77। लेकिन आप तो लगभग में मान निकाले थे ना, ये छोड़े थे ना, ये 5 थोड़ा लास्ट में छोड़े थे ना बाबू, यहाँ जो आया था गुणनफल इसके बाद वाला, तो बताओ इसके लिए आंसर आपको डायरेक्ट लिख देने कितने 77.50। हम आसान करने के लिए अप्रॉक्स वैल्यू का यूज किया जाता है, एग्जैक्ट फिगर पे काम करने का जरूरत नहीं है। अब चाहो कि एकदम वही वाला निकालें तो उसके नजदीक में काम जाके कर सकते हो। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए है ना, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं ना, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके लिए लिख देता हूं। वैसे तो बुक आपके पास होंगे, तो बुक में भी सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये देखो यही ना है, गाइड में ये पूरा फॉर्मूला सबका लिखा हुआ रहता है। यहाँ क्या फॉर्मूला होता है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए बी ब्रैकेट कर लोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यही देखो हमको चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। ए प्लस बी प्लस सी देख रखा है कितना 5 दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये भी आपको दे रखा है कितने 185 दे रहे हैं, लेकिन इसका तो मान नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसके मान तो आपको पहले निकालने पड़ेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वहां से आप निकाल सकते हो, है ना। चलो आ जाओ, अब यहां से देखा जाए तो पहले आप यहां से वैल्यू निकालें, इसके मान पुट कर दें। बोलो बाबू इसके बदले आप क्या लिखोगे 185। आइए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5, तो 5 इधर आ जाएगा, तो बोलो बचेगा कितना यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, और उसके बाद यहाँ कर लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है ना बाबू। चलो ये बताओ इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 5 से ये कितने बार में कैंसिल होगा, पहले 3 बार में और फिर कितना बार में 7 बार में, 5 तिहाई 15 और उसके बाद 7 करेंगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब ये बताओ ये किसके रिजल्ट आप निकाले हुए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के मान आपने निकाल रखे हैं, क्लियर है। चलो एक चीज और करो, यहां अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो बताओ बाबू यहां से क्या रिजल्ट आएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बराबर में कितना बाबू 25 आएगा ना, 5 का स्क्वायर 25। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमको देखो यहां से केवल एक चीज देख लेना है, आप इसके बदले देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बदले यहाँ 37 था ना लेफ्ट साइड, इधर से ये आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, यानी प्लस में ऐसा लिख सकते थे ना। हमको अगर इसके मान चाहिए तो इस रूप में बदलना पड़ेगा हम सब चीज को। देखो अब यहां से उठा के इसके मान यहाँ केवल रख दो, तो बोलो इसके बदले गौर से देखो यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, देखो इसके बदले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हो 37 प्लस यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी लिखाएगा ना, और यहाँ पहले से 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ 2 गो यहाँ है एक गो यहाँ है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। यही तो टेक्निक था, केवल मान आपको रख देना था। अब बताएं यहाँ से तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर बोलो बाबू ये 37 इधर जाएगा, तो 25 में 37 घटेगा तो क्या रिजल्ट आएंगे -12 आ जाएंगे, और 3 से आपको क्या निकाल देने हैं, क्या करने हैं भाग लगा देने है ना। तो 3 से भाग लगा के बताइए आंसर क्या हो जाएंगे इसके, बोलो क्या आंसर हो जाएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3 से कटेगा तो -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू -4। तो अगर आपको ये पूछा जाता, अगर आपको ये पूछा जाता कि इसके रिजल्ट क्या होंगे, तब आप लिख देते कितना -4, आपने वैल्यू निकाल लिया,
लेकिन वो चीज नहीं पूछा। देखो क्या कहा, किसके बीच होगा, यानी आपको ये बताना है कि जो -4 आया किसके किसके बीच आएगा वो बतलाना। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, -7 और -3, तो -7 और -3 के बीच में बताओ कौन कौन आएगा बाबू, -6 आएगा, -5 आएगा और -4 आ जाएगा ना। यानी आंसर क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर ए। 5 और 9 के बीच में नहीं ना आएगा माइनस वाला, 1 और 5 के बीच में नहीं ना आएगा माइनस वाला, -3 और 1 में जाओगे तो कौन कौन मिलेगा, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, -4 नहीं ना मिलेगा। तो आंसर हुआ कितना, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो देखो कोई कोई क्वेश्चन थोड़े लंबे आपको मिलेंगे, ये ध्यान आपको रखना है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां देखो क्या कह रहा है, 0 से 90 के बीच का एंगल है कोई, और ये दे रहा है 5 sin स्क्वायर थीटा। तो बोलो जब भी ऐसा है तो इसके लिए बताओ क्या लिख सकते हो आप, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये देखो यानी ये 5, तो 5 गुना 1 क्या लिखोगे, 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये गुना करोगे ना, अब प्लस क्या लिखेंगे, 3 cos थीटा। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। इसको इधर लेके चलो तो क्या क्या मिलेंगे बताओ बाबू, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा। आइए बताओ 5 इधर गया तो माइनस, तो -2 और बराबर में कितने, 0, है ना। 5 गुना 2 कर लेने हैं, तो 5 गुना 2 10 हो जाएंगे ना। अब बोलो, तो आपको बीच में डाटा जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 5 2 में बांटोगे ना बाबू 3 को। बताओ इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोग जानते होंगे। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 cos थीटा -2 cos थीटा, और माइनस में 2 बराबर 0। बोलो इस दोनों में क्या कॉमन लोगे, 5 cos थीटा, तो यहां क्या क्या बचेगा, cos थीटा प्लस -2 कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा प्लस हुआ। तो बोलो बाबू cos थीटा के अगर मैं मान पूछता, एक -1 निकलेगा और दूसरा देखो क्या निकलेगा, 2/5 पॉजिटिव। अब यहां गौर से देखना है क्या कहा गया, 0 से 90 के बीच, तो 0 से 90 के बीच cos कभी निगेटिव होगा नहीं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो ये तो गायब ही कर दो, यानी ये लेना है। चलो अब बताओ क्या वैल्यू पूछ रहा है, कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। तो बोलो बाबू अब तो लंबा धार कर्ण तो जान रहे हो, डायरेक्ट बना सकते हो यहां से, ये हो गया आधार यानी बी, और ये हो गया कर्ण यानी एच, हाइपोटेनस। तो बोलो लंब अगर निकालें तो क्या क्या लिखेंगे, 25 - 4 लिखेंगे ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट, 25 में 4 घटा के रूट जब करोगे तो रूट कैसी होगा ना। अब बोलो कौशिक का किसका रेशियो होता है, कौशिक बाबू ये पता है ना, कौशिक रेशियो होता है कर्ण और लंब का। तो कर्ण का मान आप लिखोगे 5 और लंब आपका होगा √21 प्लस कॉट किसका होता है रेशियो, आधार और लंब का। तो आधार तो पता ही था 2 और लंब तो आपने निकाल ही लिया है √21, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में √21 आएगा ना। अब बोलो बाबू इसी को अगर काटेंगे तो 7, यहाँ 7 गुना 3 है ये, तो 7 गुना 3 अगर इसमें है √7 इंटू √3, तो √7 से ये कटेगा √7 बार में, ये नीचे बचेगा। तो इसी को चाहो तो एक साथ आप क्या लिख सकते हो, √7/3, है ना। तो कोई कोई जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होते हैं। ये बताओ कॉट थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, √2 + 1। नीचे में बताओ बाबू अगर नहीं कुछ नीचे दे रखा है तो इसका मतलब बताओ क्या लिखा हुआ है, नीचे में 1 लिखा हुआ है। वैल्यू किसके पूछे गए, केवल ये बताएं, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा के पूछे गए, यही ना, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा के पूछे गए। चल तो अब यहां से फिर देखो इतना बटे 1 होता है ना, कॉसेक किसका रिलेशन है बताओ, h/p का। सेक किसका रिलेशन है बाबू, बोलो रेशियो किसका है, h और b का। यानी आपको क्या निकाल लेना है, h² और बटे में pb लिख देना है, लिख देना है। तो उसके लिए तो h पता होना चाहिए। ये बोलो ये किसका रेशियो हुआ, ये ऊपर में आधार यानी b, और ये क्या है p। तो बोलो अगर h निकालना ही होगा तो आपको क्या लिखना होगा,
√2 + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अंडर रूट होगा ना। अब बोलो अगर एच स्क्वायर चाहिए तो बस वैल्यू पुट कर लो, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बोलो इसके बदले क्या होगा, ए + बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 और 1 3। अब प्लस में क्या लिखोगे 2√2, अब प्लस में कितना 1, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 + 2√2 हो गया एच स्क्वायर। रूट तो गायब ही हो गया ना स्क्वायर के कारण, डायरेक्ट मान रख दीजिए यहाँ। बोलिए एच स्क्वायर के बदले क्या है आपने लिखा 4 + 2√2। पी भी लिखेंगे p इंटू बी, ऊपर वाला b है नीचे वाला p है, यानी कितना आएगा √2 + 1 इंटू 1 करेंगे, 1 से तो गुना करो चाहे ना करो। बोलो अब इस ऊपर वाले में अगर देखा जाए तो 2√2 को कॉमन अगर लेंगे आप तो बचेगा ना √2 + 1, यहाँ भी है ना बाबू √2 + 1, तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2√2 हो जाएगा। देखो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। लंब आधार कर्ण का काम केवल करना, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्लियर है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। यहां देखो क्या कह रहा है आपको, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल AB दे रखा है, यही ना। आ जाओ ये फिगर अगर बनाए, ये ABC कर लिए और डीई पैरेलल दे रहा है किसके, चलो AB के पैरेलल है तो नाम थोड़ा बदल लो, नाम थोड़ा बदल लेते हैं, यहां से नीचे AB कर देते हैं बाबू। ये देखो इस रूप के लिखेंगे, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C कर लेते हैं, और इस AB के पैरेलल में यहाँ कोई लाइन खींच देते हैं DE, यही ना। अब देखो रेशियो आपको दे रखा है, फिर कहता है पहले पढ़ें डी और ई क्रमशः भुजा AC और BC पर स्थित है, वो तो स्थिति है। C और D के बीच बिंदु, इसके बीच कोई बिंदु देखो यहां दे रहा है C और D के बीच, जिसका नाम क्या हो जाता है F हो जाता है। EF पैरेलल BD दे दिया है, EF पैरेलल क्या है बाबू BD है, ऐसा भी दे रखा है। AD बराबर दे रखा है आपको AD, ये वाला डाटा है 15 और यहाँ CD बराबर है 10, यानी AD और CD का अगर रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितने होंगे 15 और 10, यानी 3:2। 15 और 10 है तो 15 और 10 5 से कटेगा ना, कितने बार में 3 बार में और 2 बार में, यही हो जाएगा। अगर इसी में पूरा का निकालना चाहो, अगर मान लो आप AD और AC का रेशियो निकालना चाहोगे बड़ा वाला का, चूंकि इसमें बड़ा वाला डाटा यूज हो रहा है, तो बोलो AD और AC के अगर रेशियो निकालेंगे तो 3 कितने हो जाएंगे 5। 5 कहां से आया 3 और 2 को जोड़ लिए। अब देखो गौर से अगर देखा जाए तो ये छोटा वाला त्रिभुज में है EF और बड़ा वाला त्रिभुज में है BD, है ना बाबू। आपको किसके वैल्यू चाहिए यहां से बताओ तो CF के चाहिए। तो रेशियो अब फिर से आप चाहे तो सबको सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं और यहां से डायरेक्ट भी अब एक चीजें लिख सकते हो। छोटा वाला में ये CF और CD का भी देखो रेशियो वही आ जाना है, CF और CD का भी रेशियो अगर लिखोगे तो ये देखो CF यानी इसका हुआ और ये टोटल हो गया, तो उसके भी रेशियो सेम हो जाएंगे, यानी वहां से भी क्या लिखाएगा CF और CD का भी रेशियो क्या लिखाएगा बाबू बताओ तो जल्दी से 3:5 ही लिखा जाएगा CF और CD का रेशियो। चलो CF या नहीं, CF में 2 वाला ले लोगे, ये CD वाला 2 था तो यहाँ 2:5। अब देख लो किसका मान पूछ रहा है, CD आपको दे रखा है यानी 5 वाला, पूछ रहा है CF के मान, तो बोलो CF बराबर करेंगे तो ये 10 में भागा लगाना है कितना से 5 से, CD के लिए 5 है ना, अगुना CF के लिए कितना से 2 से। बोलो बाबू 5 से 2 बार में कटेगा, 2 गुना 2 कितने 4 हो गए, आंसर कहाँ हो गया ऑप्शन नंबर बी में। सिमिलर ट्रायंगल पे काम करना है आप लोगों को। वैसे आपके एग्जामिनेशन में इस लेवल के सवाल नहीं दिए जाते हैं, लेकिन आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट जब तैयार किया जाता है तो कुछ उस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि आप उसको देखें। मान लो अगर एग्जामिनेशन जो है डे बाय डे उन्नत किस्म उसका होता जाता है, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए गए तो ये सब संभावना बनती है, तो सिमिलर ट्रायंगल पे भी थोड़े पकड़ आपको बना लेने। चलो यहां देखो क्या कह रहा है, AB और CD किसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर बिंदु E पर प्रतिच्छेद होती हैं। ये AB कर लो, यहाँ CD कर लो, ये देखो AB लिख लिए, ये CD लिख लिए, और जहां कटा वो बिंदु कौन सा हो गया E हो गया। एंगल BEC बराबर 125 डिग्री दे रखा है BEC, यही ना।
यानी ये एंगल जो टोटल है ये दे रखा है कितना 125 डिग्री, और EBD बराबर 28 डिग्री। EBD यहाँ E है, ये B है और ये D है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना 28 डिग्री। निकालने आपको एंगल BAC के मान, BAC इसके मान आपको निकालने है ना। अब आ जाओ, अगर समान चाप के द्वारा देखा जाए, गौर से देखो, इस चाप के द्वारा यहाँ 28 है तो बोलो ये एंगल भी कितना हो गया 28 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा चीज बताओ, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये देखो ये एंगल AEC का, तो ये आसन्न कोण है, तो ये 125 है बाबू, तो ये 125 रहने पे ये कितना होगा 180 माइनस, एक ही रेखा पर स्थित आसन्न कोणों का योगफल 180, तो ये कोण अगर निकालते तो यहाँ क्या हो जाता है 180 माइनस 125, इसको जब आप घटा दोगे तो बोलो कितने आ जाएंगे 55 डिग्री हो जाएंगे ना। अब ये बताओ, ये 55 है, ये 28 है, ये निकालना है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 ना, तो पहले ये 55 और 28 को जोड़ लो पहले, उसके बाद 180 में घटाओ, है ना। 8 5 13 रेस्ट 1 हो गया, और यहाँ 8 यानी 83 डिग्री। बोलो बाबू 180 में अगर 83 घटा देंगे तो 10 में 3 जाएगा 7 होगा, 17 में 8 घटेगा 9 होगा, बताओ कितने आंसर आ गए 97 डिग्री। दो ही चीजें तो यहाँ है, एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण समान होते हैं, आसन्न कोण का योगफल 180 होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का तो योगफल जान ही रहे हो कितना है 180 डिग्री, है ना आसान। चलो बाबू अगले क्वेश्चन, थीटा दे दिया 45 दे दिया, तो cos 45 भी क्या होता है बताओ, वो तो सेम ही ना, 1/√2 उसका स्क्वायर करोगे 1/2, ये भी 1/2 कट जाएगा, तो बोलो 0 आंसर होगी। अगर कहीं क्वेश्चन में वक्त लग रहा है तो कोई क्वेश्चन तो वैसे भी है जो वक्त नहीं लेते हैं। आ जाओ, इसमें भी देखो, ये भी तो सरल है, समानांतर माध्य मतलब औसत, सबको जोड़ना है, भाग दे देना है। देखो 1 2 3 8 जोड़ोगे, 11 में 10 जोड़ोगे, 21 में 3 जोड़ोगे, 24 में 6 जोड़ोगे 30, और डाटा क्या कहते गिनो 1 2 3 4 5 6 से भाग लगा दिए, देखो 5 आंसर, समय बच रहा है ना। तो कहीं अगर ज्यादा वक्त लगता है तो कहीं समय बचता भी है, तो वो मेंटेन होते हैं। चलो आ जाओ बताओ, पहिया मतलब क्या हो गया, सर्किल हो गया, उसका त्रिज्या दे रखा है एक चक्कर मतलब परिधि, अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, पाई का मतलब 22/7, रेडियस जब आपको दे ही दिया है तो बताओ कोई समस्या है इसमें, बताओ तो कोई समस्या है बाबू, केवल काटना ही है ना। और छोटा छोटा तो ये कटने वाला ही है, देखो 7 से 5 बार में, अब 22 दूनी 44 कट गया, तो 5 आंसर हो गया, देखो ऑप्शन नंबर ए। अगर दो क्वेश्चन आपको वैसा दिया जहां कैलकुलेशन ज्यादा, तो उसके आगे 5 ऐसा क्वेश्चन रहता है जहां टाइम लगता नहीं है। मुझे तो डिटेल बताने रहते हैं आप लोगों को, इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त लेके बताता हूं। ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज में तो एक ही घटना है ना, यहाँ क्या कहा यहाँ मान लो ABC लिख लो, तो AB और AC दे रखा है, ये भी 5 ये भी 5 आपको, और ये BC टोटल भी दे रखा है कितना 8, यहां से लंब डालोगे तो ये 2 बराबर पार्ट में कटता है, यानी ये 4 हो जाएगा। निकालना क्या है ऊंचाई, यही ना हाइट, तो बोलो जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ये लंब का काम करने लगेगा, और लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट, 25 में 16 घटाओगे तो 9, और 9 का वर्गमूल हमको बताने का कोई जरूरत है, वो तो सबको याद है। आपको कितने होते हैं बताइए, तो 3 ही ना। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखो क्या कहता है, त्रिभुज ABC में एंगल में एक रिलेशन देखो दिया है, ये देखो ABC अगर करोगे तो क्या दिया ABC ग्रेटर देन ACB, ABC का मतलब ये हुआ, ये एंगल के बारे में कहा कि इससे बड़ा है ना। देखो बड़ा वाला में 2 गो टिक लगा देते, ये बड़ा है इसमें 1 गो टिक लगा, तो ये ध्यान दोगे किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो बताओ इसके सामने कौन आया AC, तो AC बड़ा होगा, इसके सामने कौन है AB से बस यही तो निकालना है, हो तो गया आंसर। बोलो AC ग्रेटर देन AB लिख देना, यही ना, ये AC बड़ा बड़ा इधर ही फैला हुआ रहेगा, तो बोलो इसी को उल्टा करके लिखोगे तो लिखोगे ना AB लेस देन AC, AB लेस देन AC, क्लियर है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ये देखो कितना आसान सवाल है, बताओ यहां से, बोलो बाबू
क्या कह दिया, एओसी ब्यास दे दिया, ये 50 देखो लिख भी दिया, और ये तो तुमको पता ही है ये कितना होता है, 90 होता है। तो ये 50 है, ये 90 है, तीनों मिला के 180 है, तो ये 40 न होगा। अब बताओ, स्पर्श रेखा रेडियस के साथ ऑलवेज ना 90 बनाता है जी। अब उस 90 में ये 40 है, तो फिर ये क्या हो गया, 50 हो जाएगा। यही ना पूछ रहा था, देखो तो BAT का था ना 50, आंसर लिखोगे ना 50। इसी के लिए डायरेक्ट एक यहीं से थ्योरी निकलता है, एकांतर अवधा के कोण बराबर होते हैं। एकांतर अवधा यही होता है, ये देखो ये वाला और ये वाला जो है यही कहलाता है एकांतर अवधा। क्यों बराबर होता है वो मैंने डिटेल बता दी, ये आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना, यहाँ तो कोई काम ही नहीं करना है। क्लियर है। इस रूप से आज के 25 सवाल ये पूरे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पूरा कंप्लीट डिस्कशन था। तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन को बारी बारी बना लेने हैं, और ये बुक, यही बुक से ये आपका जा रहा है प्रैक्टिस सेट। नहीं खरीदे हो तो अभी भी वक्त है, 10-15 दिन भी एग्जामिनेशन में मायने रखता है, फटाफट खरीद लेना। ये मत सोचना, बच्चा लोग सबसे ज्यादा किताबें खरीदने में सोचता है कि पैसा लग जाएगा। अरे बबुआ, जीवन बन जाएगा, पैसा क्यों सोचते हो। ये पब्लिकेशन तो एक ऐसा पागल पब्लिकेशन है कि हमको तो कभी कभी चिंता होता है, इतना समझो कि आसान या सस्ता जिसको आप कहते हो, महासस्ता कहो, सस्ता भी नहीं, महासस्ता में तो सब किताब, जो किताब मिलना चाहिए 1000 रुपये में दे देंगे ये लोग, 200 रुपये में दे देंगे ये लोग, 150 रुपये में। अब इससे ज्यादा आप क्या खोजते हो, जब आपके साथ इतने सहृदय व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो इसमें अब क्या ढूंढते हो। इसमें भी सोचना है कि किताब खरीदे कि नहीं खरीदें, दोनों तीनों खरीद के रख लेना है, खूब मन लगा के पढ़ते रहना है। और जो दिक्कत है उसके लिए नंबर भी दिया हुआ रहता है कि जहां कुछ DLED के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो वो भी आप बात कर सकते हो, 8434897582 पे। क्लियर है। हम लोग मिलते हैं कल के अगले क्लास।